हिंदू ग्रंथों के प्राचीन पन्नों में छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्यमय और रोचक कहानियां जो केवल किस्से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही सच्ची घटनाएं हैं। इनमें समय और नियति के अदृश्य धागे जुड़े हुए हैं। हर एक कथा एक राज है जो केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी ही एक प्राचीन और विशाल गाथा जिसमें देव और दानव संघर्ष के साथ ही बने, जिसका परिणाम किसी ने कभी सोचा भी ना था। सागर की गहराइयों में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच उठा। जब चारों ओर अंधकार छा गया, आशा टूटने लगी, तब एक ऐसा परम रूप प्रकट हुआ जिन्होंने सृष्टि के कल्याण हेतु निस्वार्थ त्याग व ब्रह्मांड की रक्षा की, जिसका परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को एक अनंत नाम और एक सर्वशक्तिशाली रूप से परिचित कराया गया। सुलक्ष काशिका पुरानाथ काल भैरवम भजे, यह कथा की शुरुआत होती है प्रभु ऋषि दुर्वासा से, जो कि भगवान शंकर के रौद्र रूप का अंश थे। जगत में शिष्टाचार और अनुशासन की मर्यादा बनाए रखने का दायित्व उन्हीं के ऊपर था। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठते थे। इसी क्रोध की अग्नि में उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को भी भस्म कर दिया था। एक रोज ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या समाप्त करके विश्राम करने हेतु अपने गृह में प्रवेश करते हैं और अपनी अर्धांगिनी से विश्राम करने की इच्छा प्रकट करते हैं। साथ ही वे उनसे याचना करते हैं कि वे उन्हें ब्रह्म मुहूर्त से पहले जागृत कर दें। ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी अर्धांगिनी के नेत्र तो खुले, परंतु सुस्ती और आलस्य के कारण वे करवट बदलकर पुनः सो गई। उन्होंने समय के अनुशासन की अवहेलना कर दी। जब उनकी अर्धांगिनी की नींद पूरी हुई और नेत्र खुले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल चुका था और सूर्योदय हो चुका था। भय से उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उन्हें अपने स्वामी के क्रोध का भली भांति ज्ञान था। भय के अंधकार ने उनके मन को जकड़ लिया था। उनके विचार जैसे स्तंभित हो गए थे। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। ब्रह्म मुहूर्त की घड़ी बीत चुकी है। कहीं स्वामी क्रोध के आवेश में आकर मुझे कोई दंड ना दे दे। कांपते हुए हाथों से वो उन्हें उनकी निद्रा से उठाती है और जब ऋषि दुर्वासा की आंख खुलती है तो वे गुस्से से तिलमिला उठते हैं। देवी, तुम्हें ज्ञात है कि मैं ऋषि दुर्वासा हूँ, जिसने संपूर्ण जगत को नियमों में बांधा, और तुम मेरी अर्धांगिनी होकर भी समय की मर्यादा को समझ ना सकी और उपेक्षा का उल्लंघन कर अनुशासनहीनता का परिचय दिया, और इसी पाप के हेतु मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। स्वामी क्षमा करें, इतनी छोटी भूल के लिए मुझे दंडित न करें। यदि आज मैंने तुम्हें दंडित नहीं किया तो संपूर्ण जगत में मेरे धर्म का उपहास बनेगा और मैं मर्यादा का पालक स्वयं अधर्म का भागी बन जाऊंगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इस क्षण भस्म हो जाओ। और इसी तरह ऋषि दुर्वासा सृष्टि में अनुशासन का संतुलन बनाए रखते हैं और वह अनुशासन का पाठ पढ़ाते गए। और एक दिन समय का चक्र उन्हें कैलाश पर्वत ले पहुंचा। नारायण नारायण, क्या अद्भुत संगम है। यहाँ समस्त देवता एक ही क्षण में अवतरित हुए। सत्य कहा मुनिवर, ऐसा आभास होता है देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य और अहंकार में इतने मगन हैं कि यहाँ आना भी अनिवार्य नहीं समझते। नारायण नारायण, उचित कहा गुरुवर, परंतु महादेव, मैं तो आपके हर सम्मेलन में उपस्थित रहा हूँ। आप मुझे क्या उपहार भेंट देंगे। उसके पश्चात महादेव ने अपने भेंट स्वरूप वैजंती माला नारद मुनि को सौंप दी। अवश्य मुनिवर, यह मेरी तरफ से आपके लिए एक विशेष उपहार वैजंती माला। यह पुष्प स्वयं श्री हरि का प्रिय है और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। यह माला उसी को प्राप्त होती है जिसके मन और विचार उनके नियंत्रण में हो। जब ऋषि दुर्वासा कैलाश से बाहर निकल रहे थे, तभी उसी क्षण देवर्षि नारद मुनि वीणा की मधुर ध्वनि और ज्ञान की आभा से युक्त उनके मार्ग में प्रकट हुए। नारायण नारायण, हे ऋषिवर, किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जाते जाते
यह दिव्य वैजयंती पुष्पमाला भी तो लेते जाइए। क्यों उपहास कर रहे हैं आप? यह माला तो स्वयं आपको महादेव ने भेंट स्वरूप प्रदान की है और सरलता से आप यह दिव्य माला मुझे दे देंगे? नारायण नारायण, इतना क्रोध, शांत हो जाइए ऋषिवर। प्रतीत होता है जैसे देवराज इंद्र पर अहंकार का मेघ छा गया है। क्या आपने वह क्षण नहीं देखा जब कैलाशपति के आवाहन पर भी वे उपस्थित नहीं हुए? प्रतीत होता है उन्हें उनके अहंकार की घनेरी छाया से बाहर निकालने का समय आ गया है, और यह कार्य हेतु आपसे उचित और कौन हो सकता है। इस तरह नारद मुनि ने बड़ी चतुराई से वह वैजयंती माला ऋषि दुर्वासा को सौंप दी, और वह दिव्य माला लेकर ऋषि दुर्वासा स्वयं इंद्रलोक की ओर प्रस्थान किया। परंतु जैसे ही वे वहां पहुंचे, स्वर्ग की अर्थव्यवस्था देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और गुस्से से आग बबूला हो उठे, क्योंकि जहां तप और श्रद्धा का होना था, वहां घमंड, अहंकार और विलास ने स्थान ले रखा था। यह सब देखकर ऋषि दुर्वासा इंद्र पर बरस पड़े और कहा, देवराज इंद्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं आप उसके योग्य नहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप अपनी मर्यादा ना भूलें। आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अगर आप ऋषि दुर्वासा हैं तो मैं भी देवराज इंद्र हूँ। सत्य ही तो कहा मैंने। जिस राजा में इतना अहंकार हो वो राजा बनने के योग्य नहीं, कदापि नहीं। मुझसे अच्छा इस सिंहासन का अधिकारी कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मन और इंद्रियों में मेरे नियंत्रण में है। यह अभी प्रमाणित हो जाएगा। यह महादेव द्वारा दी गई दिव्य वैजयंती माला उसी के पास रहती है जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, जिसमें अहंकार का कोई लक्षण ना हो। इसी के साथ ऋषि दुर्वासा ने दिव्य वैजयंती माला इंद्र को सौंप दी, परंतु अहंकार में लीन देवराज इंद्र ने वो दिव्य पुष्पमाला अपने प्रिय वाहन ऐरावत के सूंड पर रख दी। उस पुष्पमाला की महक से ऐरावत विचलित हो उठा, उसे नीचे गिरा दिया और अपने पांव तले रोन डाला। यह अपमान भरे दृश्य को देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और कहा, मूर्ख इंद्र, तुमने केवल इस दिव्य वैजयंती माला का अपमान नहीं किया, बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव का भी घोर अपमान किया है। मैं स्वयं महादेव के रौद्र रूप का अंश हूँ और मैं उनका अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। इस अधर्म का परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अहंकार को इसी क्षण नष्ट कर दूंगा। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूँ, स्वर्गलोक श्रीहीन हो जाए। स्वर्गलोक माता लक्ष्मी से वंचित हो जाएगा। पूरे स्वर्ग से वैभव लुप्त हो जाएगा और स्वर्गलोक में चारों ओर अंधकार फैल जाएगा, और इसका एकमात्र कारण होगा तुम्हारा अहंकार। स्वर्गलोक की दिव्यता धीरे धीरे श्रीहीन होने लगी, जैसे सूर्य ढलने पर रोशनी कम हो जाती है। जब यह खबर असुर राजा बलि तक पहुंची, उनकी आंखों में विजय की चमक आई। उन्होंने देखा यही सही अवसर है, और अपनी विशाल सेना के साथ उन्होंने देवलोक पर भीषण आक्रमण कर दिया। देवता पहले ही अपनी शक्ति खो चुके थे। उनके अस्त्र शस्त्र मौन पड़ रहे थे। उनका तेज जैसे बुझ सा गया था। वे युद्ध में हार गए। उनका गौरव धूल में मिल गया। विजय गर्व से भरे असुर राजबली ने इंद्रलोक से अमृत कलश उठाया और तेजी से उसे लेकर भाग निकला। देवराज इंद्र हताश और निर्बल उनका पीछा करते हुए गरजे, असुर राज बलि, रुक जाओ। यह अमृत तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन बलि जीत के नशे में चूर मुस्कुराया, इंद्र, अब वक्त बदल गया है। यह अमृत अब असुरों का है। उनके बीच भीषण संघर्ष छिड़ गया। बिजली गड़की, धरती कांपी, मगर इस युद्ध के दौरान वो अमृत कलश जिसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी, देवराज इंद्र और असुर राज बलि के बीच में छूटकर विशाल समुद्र की गहराइयों में समा गई। देवलोक के देवता और भी व्याकुल थे। आंखों में आंसुओं की नमी, हृदय में अंधकार का घनघोर साया। आक्रोशित और अशांत वे सभी ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। इंद्र ने झुककर कहा,
हे ब्रह्मदेव, हमारी संपूर्ण शक्ति क्षीण चुकी है। अमृत कलश भी समुद्र में विलीन हो गया है। अब आप ही हमें कोई उचित मार्ग दिखाएं। देवराज, इस विश्व का कोई भी दुख, कोई भी व्यथा मेरी दृष्टि में परे नहीं। तुम्हारा कष्ट भी मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। अब इसका समाधान तो स्वयं श्री हरि ही देंगे। उनकी लीला अपरंपार है और उनके चरण भी शांति का एकमात्र पथ है। देवराज इंद्र और अन्य देव की प्रार्थना सुन ब्रह्मदेव भी उनके सहित भगवान विष्णु के शरण में चले गए। हे नारायण, त्रिलोक के पालन करता, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम श्रीहीन, सहायताहीन हो चुके हैं। असुरों ने हमें पराजित कर स्वर्गलोक को अपने वश में कर लिया है और अमृत कलश भी समुद्र की गहराइयों में जा गिरा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी सहायता कीजिए। हे देवराज इंद्र, आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु आप निश्चिंत रहिए। आप मेरी वाणी को ध्यान से सुने। इस समय असुरों पर काल का विशेष कृपा है। जब तक आपका सही समय नहीं आता, आप लोग उनसे संधि कर लो, क्योंकि अभी केवल यही एकमात्र उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में उनके दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा है। इसे पीने वालों के सामने मृत्युएं भी हार मान लेती हैं। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य बिल्कुल भी सहज नहीं है। आप असुरों के राजा बलि से जाकर सहायता मांगिए। कूटनीति भी यही कहती है, जब जरूरत पड़े तो शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। भगवान विष्णु की बात मान देवराज एवं अन्य देवता असुरों के राजा बलि के पास संधि का हाथ बढ़ाने गए। हे असुरराज बलि, त्रिदेव के आदेश से और लोक कल्याण हेतु हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए, समुद्र मंथन में देवों का साथ दीजिए। देवराज इंद्र, आपका स्वागत है असुर लोक में। एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है। यदि मैं इस विशाल समुद्र मंथन में आप देवों की सहायता करूं तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा? असुरों को क्या प्राप्त होगा? राजा बलि, इस महामंथन से एक अनमोल रत्न प्राप्त होगा, अमृत वह सुधा, जिसे पाकर देव और असुर दोनों ही अमर हो जाएंगे। मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और आप सदा के लिए अक्षय हो जाएंगे। अमृतव, यदि यह सत्य है, यदि यह वरदान हमारे लिए भी है, तो फिर देवराज, हम समुद्र मंथन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमारी सेना आपके साथ कदम से कदम मिलाएगी। अमृत की इस प्रतिज्ञा ने बलि के हृदय में लालसा की अग्नि प्रचंड कर दी। अमर होने की अभिलाषा इतनी तीव्र थी कि उसने समुद्र मंथन में देवों का साथ देने की हामी भर दी। और इस तरह प्राचीन काल में एक नए इतिहास की रचना हुई। यहाँ देव और असुर एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हुए। यद्यपि उनके उद्देश्य भिन्न थे, अब देवों और असुरों ने एकजुट होकर समुद्र मंथन का विशाल कार्य आरंभ किया। जब मंदर पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया, उसकी विशालता ऐसी कि मानो पृथ्वी का हृदय भी जल में उतर आया हो। और फिर इस विशाल पर्वत को मथने के लिए एक ऐसी रस्सी की आवश्यकता थी जो सबसे शक्तिशाली हो। तब महादेव की अद्भुत लीला सामने आई। तारकम परम, नीलक, दायकम, त्रिलोचनम, काल, कालम जाक्ष, शुलक्षम, काशिकानाथ, काल भैरवम, भजे हम हे। वासुकी, आज तुम्हारा योगदान इस जगत के कल्याण में अविश्वसनीय होगा। मेरे कंठ से निकलकर इस मंथन का सारथी बनो। महादेव के कंठ से वासुकी नाग एक विशालकाय रस्सी के रूप में प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। वासुकी को मंदरा पर्वत के चारों ओर लपेट दिया गया, परंतु जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदरा पर्वत अपना संतुलन खो रहा था और धीरे धीरे समुद्र के अनंत गहराइयों में समा रहा था। जल की हर लहर मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी। यह मंदरा पर्वत तो धंसता जा रहा है, कैसे रोक पाएंगे हम इसे? चिंता मत करो देवराज इंद्र, इसका भी समाधान है। हे श्री हरि, अब आप ही कोई लीला दिखाएं। इस धरती का संतुलन, इस ब्रह्मांड का कल्याण अब मेरे हाथों में है।
तब भगवान विष्णु करुणा के सागर स्वयं कुरु अवतार में प्रकट हुए। एक विशाल कछुए का रूप धारण कर उन्होंने मंदरा पर्वत को बड़े प्रेम और स्थिरता से अपनी पीठ पर धारण कर लिया। उनकी पीठ इतनी विशाल थी कि मंदरा पर्वत उस पर एक छोटे तिन के समान प्रतीत होता था। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत शक्ति और प्रेम से मंदरा पर्वत को स्थिर किया और समुद्र मंथन का महाकाव्य आगे बढ़ा। ऐसी ही भक्तिपूर्ण कहानियाँ पढ़ने व देखने व सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप अगली कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद।